नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल पैरामीटर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए कि वो बिजनेस जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे फाइनेंशियल पैरामीटर जो आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक कंप्लीट स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो फिर भी एटलीस्ट इन मिनिमम 7 पैरामीटर्स को जरूर देख लिया कीजिए, ताकि आपको एक इनसाइट्स मिल सके उस कंपनी की कि वो कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, कंपनी का आगे जो बिजनेस है वो किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो 7 ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर कौन से हैं जिनसे आप कंपनी के बारे में अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 वेबसाइट्स जो कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है। पहली है हमारी NSE इंडिया और दूसरी है मनी कंट्रोल। तो हम शुरुआत करते हैं पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट से कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं इन्फोसिस का। तो यहां पर सिंपली जब भी आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको डालना है इन्फोसिस। तो यहां पर जैसे आप इन्फोसिस करेंगे तो ये इन्फोसिस यहां पे सर्च आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पर आप करना क्या है, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करना है और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे फाइनेंशियल्स का। तो आपको सिंपली इस फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपको यहाँ ग्राफ के रूप में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ बैलेंस शीट जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो फाइनेंशियल्स है वो सारे के सारे ओपन हो चुके हैं और यहां पर बहुत डिटेल में ओपन हो जाती हैं फाइनेंशियल्स जो आपको देखनी होती है। तो यहां पर मैं आपको एक के बाद एक वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ये मंथ दिख जाएंगे, मार्च 20, मार्च 19, मार्च 18, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर है। तो 5 साल का आपको फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहां पर दिखेगा। यहां पर आप इस एरो पे क्लिक करके पिछला भी देख सकते हैं, लेकिन 5 साल का जो डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए अभी के लिए। तो हम यहां पर बात करते हैं अब डेटा की। तो यहां पर आप जो भी डेटा देखेंगे वो आपको करोड़ में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब आते हैं हम 12 महीनों का जो डेटा है, इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपको देखना है कि कंपनी का रिजर्व्स कितना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व्स मार्च 2016 में 59,000 था, उसके बाद 66,000, 62,000, 60,000 और फिर 60,105 करोड़। यानी कि ये वो अमाउंट होता है कि जिसके अंदर से कंपनी आपको डिविडेंड देती है, कंपनी आपको बोनस देती है और कोई फिक्स्ड असेट अगर कंपनी को खरीदना है तो वो भी काम जो है इसी रिजर्व्स एंड सरप्लस में से किया जाता है। तो इसलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होते हैं कि क्या कंपनी डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, क्या कंपनी बोनस देगी कि नहीं देगी। तो एक शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अगर कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छा है तो आपको वो डिविडेंड देने या फिर बोनस देने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है ही नहीं तो वो आपको डिविडेंड कहां से देगी, क्योंकि ये अमाउंट जो होते हैं वो सारे आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की। तो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको 2 चीजें मिलेगी। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन्फोसिस के केस में तो ये लगातार 0 है, यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने कोई भी ना तो शॉर्ट टर्म कर्ज लिया है और ना ही लॉन्ग टर्म कर्ज लिया है। कोई भी डेट जो है वो कंपनी के ऊपर नहीं है। तो यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है तो पास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार उस कंपनी ने कर्ज घटाया है कि बढ़ाया है। क्योंकि अगर कोई कंपनी लगातार कर्ज बढ़ाती जा रही है और उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो कंपनी फिर लेने लायक नहीं है, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और लगातार सिर्फ अपने कर्ज को ही बढ़ाती जा रही है तो उसमें बाइंग करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो ये तो हो गई हमारे दूसरे पैरामीटर की, कंपनी का आपको कर्ज चेक करना है कि कंपनी में कर्ज है कि नहीं है, और ये चीज का जरूर खास तौर पे ध्यान रखना है कि कंपनी जो है अपना कर्ज बढ़ाती जा रही है या घटाती जा रही है। तो कंपनी अगर अपना कर्ज घटा रही है तो ये गुड साइन हो सकता है कि कंपनी अपना जो डेट है वो रीपे कर रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी डेट रीपे नहीं कर रही तो उसका कर्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैरामीटर। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर की, जो आपको इसी बैलेंस शीट में मिल जाएगा। नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके आप आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कंपनी के पास कितना कैश है। तो आप देखिए कि पहले 29,000 करोड़ था, फिर 19,000, 16,000, 15,000, 13,000। तो अभी कंपनी के पास इतना पैसा है 13,562 करोड़ का। अब ये पैसा कंपनी के पास कहां हो सकता है, बैंक अकाउंट में हो सकता है, या कंपनी ने कोई छोटी मोटी
इन्वेस्टमेंट कर रखी हो जहां से वो इमीडिएट वो पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकती हो। तो बेसिकली ये जो पैसा है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। तो यहां पर कंपनी के पास आज भी 13,562 करोड़ का अच्छा खासा कैश जो है वो अवेलेबल है। तो जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी के पास कैश होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास कैश नहीं होता फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन एक बार आपको ट्रेंड देख लेना बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गई हमारे तीसरे पैरामीटर की। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पैरामीटर की। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहां पर बैलेंस शीट के पास में लिखा हुआ है P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक तो आपको देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि कंपनी जो ऑपरेशंस चला रही है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। 53,000 करोड़, 59,000 करोड़, 61,000 करोड़, 73,000 करोड़ और फिर 79,000 करोड़। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंटली इनका जो रेवेन्यू है ऑपरेशन से वो बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन क्या कंपनी उतना ही प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? तो ये हमारा होगा पांचवा पैरामीटर जो देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको पहला मिलेगा प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। तो हमें इसे नहीं देखना, आफ्टर टैक्स कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है हमें वो देखने की जरूरत है। तो वो आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो ये है प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले 12,000 करोड़ था, फिर 13,000 करोड़, 16,000 करोड़, 14,000 करोड़ और 15,000 करोड़। तो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली जो नेट प्रॉफिट है वो भी जनरेट कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये देखा कि रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली अच्छा कंपनी जनरेट कर पा रही है। और यहां पर मैंने अच्छी बैलेंस शीट इसलिए ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि एक खराब बैलेंस शीट लो तो ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में कैसे हमें देखना चाहिए। इसीलिए जब आप अच्छी बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको बुरी बैलेंस शीट बहुत इजीली समझ में आ जाती है किसी भी कंपनी की। तो यहां पर अभी हमने बैलेंस शीट के अंदर 3 पैरामीटर देखे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने रेवेन्यू और उसका नेट प्रॉफिट देख लिया और अब हमें देखना है हमारा छठा पैरामीटर जो आएगा कैश फ्लो के अंदर। तो यहां पर आप देखिए इसी लाइन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आएगा कैश फ्लोस। तो यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहां पर आपके पास जो कैश फ्लो में देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है उससे कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है। देखो दोस्तों, प्रॉफिट तो मैटर करता ही है कि कितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन उस प्रॉफिट में से कैश कितना जनरेट कर पा रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए 9,518 करोड़, 10,478 करोड़ और ये कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए 15,572 करोड़ है। अगर आप प्रॉफिट देखें इस साल का तो कितना था? प्रॉफिट था 15,543 करोड़ और कंपनी के पास है 15,572 करोड़, यानी कि अच्छा खासा कैश जो है वो कंपनी जनरेट कर पा रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट तो करती हैं लेकिन उनका कैश जनरेट नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट कर रही है तो कैश क्यों नहीं जनरेट हो रहा है? तो यहां पर एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि आपकी कोई एक शॉप है और आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं तो उन ग्राहकों को जो आप कैश में सामान बेच रहे हैं तो जो आपके पास कैश आ रहा है वो ये आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी आपके प्रोडक्ट का कैश आपको हैंड टू हैंड मिल जा रहा है। और कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो उधारी में सामान लेके जाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं हम आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद देंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें तो वो भी काउंट हो जाता है, कौन सा? जो आपका उधारी का सामान है। लेकिन जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसके अंदर सिर्फ वही अमाउंट काउंट होता है जो आपके पास नकदी कैश आ गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा नेट प्रॉफिट के बाद कैश फ्लो को देखना बहुत जरूरी है और कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर इससे पता चलता है कि कंपनी को बिजनेस चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसके पास अच्छा खासा कैश जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा छठा पैरामीटर। अब सातवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे। तो यहां पर एनएससी की वेबसाइट पे हम आ गए हैं और यहां पर अब हमें क्या करना है कि यहां पर आपको टाइप करना है इन्फोसिस। खैर ये मैं आपको वहां भी दिखा सकता था लेकिन मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो ये हमने ओपन कर लिया है इन्फोसिस का डेटा और यहां पर आपको जाना है कंपनी इंफॉर्मेशन में और कंपनी इंफॉर्मेशन में जब आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा प्रोमोटर का और प्रोमोटर के ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए और बी को छोड़ के सी वाला जो पोर्शन है वो देखना है आपको। अगर सी वाले पोर्शन में कोई वैल्यू है इसका मतलब प्रोमोटर ने अपना उतना पोर्शन जो है या उतने परसेंट शेयर जो है वो प्लेज कर रखे हैं, यानी गिरवी कर रखे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सी का मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज्ड, यानी कि प्रोमोटर के ग्रुप ने
इतने परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज कर रखे हैं, गिरवी कर रखे हैं, तो यहां पर देखिए 0% है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि उसके कंपनी के जो शेयर हैं वो प्लेज नहीं कर रखे हैं। अगर आपको मनी कंट्रोल पे ही अगर देखना है तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो आपने ये पहले ओपन किया था मेन पेज, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके वैसे ही नीचे आना है और आपको यहां पर क्या करना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा FIIs का डेटा, DIS का डेटा, पब्लिक का डेटा और अदर्स का डेटा। तो प्रोमोटर का डेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां जो ये ग्रीन कलर में है आप देखिए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर्स प्लेज, तो यहां पर देखिए वो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो यहां पर कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज यहां भी जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7वां पैरामीटर। तो एक बार हम वापस से सम अप कर लेते हैं कि सबसे पहला पैरामीटर जो था हमारा वो था रिजर्व्स एंड सरप्लस देखना है आपको कंपनी में। दूसरा पैरामीटर आपको कंपनी पे कर्ज देखना है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है। तो यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 है। तो आपको ये दोनों बोरोइंग्स चेक करनी है और उसके बाद आपको चेक करना है कि कंपनी में कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है, कंपनी के पास कैश है भी कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेवेन्यू की ग्रोथ देखनी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो यहां पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हैं और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आप जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि कंपनी को कितना जो प्रॉफिट है वो हुआ है। तो ये चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। और इसके बाद अगला जो है वो है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, तो वो आपको यहां मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको शेयर होल्डर की प्लेज जो है वो देखने हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, या फिर NSE की वेबसाइट पे जाके आप यहां पर सी पोर्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम ये 7 पैरामीटर सबसे पहले देख लिया कीजिए। और उसके बाद बाकी के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे रेशियोज और भी होते हैं, जिसमें आपको PE रेशियो भी देखना होता है, ROE भी देखना होता है, ROC भी देखना होता है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना चल रहा है ये भी देखना होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें और भी होती है कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा डेप्थ रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आंख बंद करके किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 7 चीजों को एटलीस्ट जरूर देख लिया कीजिए। तो स्पेशल थैंक्स टू मनी कंट्रोल, क्योंकि यहां पर सारा का सारा जो डेटा है वो मैंने मनी कंट्रोल से बताया है, जो कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक के एनालिसिस में। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।